बनवारी बापू जी कथावाचक महाराज जी कह रहे हैं कि वो एक नाम कौन सा है जिसे लेने से भव सागर से तर जा सकता है। देखो, एक बार जिन नाम लिए हित शर्त है, हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक नाम त्रैलोक हितारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक नाम भगवान का कोई खास नहीं कि राम या श्याम या कृष्ण या हरि, नहीं। अति दैन्य होकर महाप्रेम से आर्त भाव से भगवान के एक नाम को पुकारा, अनंत नामों से किसी भी एक नाम को पुकारा, उसका बेड़ा पार हो गया। सब साक्षी हो इसके, हरि कृष्ण राधा, जो नाम चाहो पुकार के देखो अभी एक बार, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। नाम जपते 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 जब निर्विकार स्थिति हो गई, हृदय द्रवित हो गया, हित सो होए अति दीन, अति दैन्यता में, प्रेम में, आर्त भाव में पुकारा, बस हो गया। उसी समय भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव। इसी के लिए जन्म जन्म अभ्यास किया जाता है। कई जन्मों से जब भजन होता चला आता है और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, हृदय निर्वासनिक दैन्य प्रीति से भरा हुआ, तब जो नाम निकलता है वो बात अलग होती है। जैसे सियाराम हम भी बोले और सियाराम भरत जी भी बोलते थे, तो जब सियाराम बोलते थे पूरा चित्रकूट विकल हो जाता था, पत्थरों से भी रस द्रवित होने लगता था। हम भी राधा बोलते हैं और हरिवंश महाप्रभु भी राधा बोलते थे, हम भी कृष्ण बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण बोलते थे। तो हमारा अभ्यास और स्वाद वो अभी जागतिक है, उनका अभ्यास और स्वाद दोनों भागवतिक है। तो जब हमारा चिंतन भागवतिक भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी, आर्त भाव होगा और दैन्य होगा, तो कोई एक नाम उच्चारण करो, उनके सब अनंत नाम हैं, अनंत नामों में कोई भी एक नाम उच्चारण करो, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझे? अगर दैन्य और प्रेम नहीं है, आप कोई भी नाम कहते तो उच्चारण करो और किसी भी पापी पुरुष से, तत्काल उसके अंतःकरण की पवित्रता स्थित हो जानी चाहिए, चंचलता शांत हो जानी। कोई भी एक नाम हमें बताओ और किसी भी पुरुष को उच्चारण करो और उसी समय तत्काल उसको पवित्र हो जाना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बार बार जो हमारे अंदर दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो दुर्वासना है, उसीलिए कहा गया है सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि योग में जब दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तब वो दृढ़ भूमि हो जाता है। दृढ़ भूमि मतलब रोम रोम उसका पुलकित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए फिर राम राम राम, फिर राधा राधा राधा, फिर और गहरा भाव, फिर एकदम तन्मय होकर जब पुकारा राधा, अब काम बन गया। हाँ, अब काम बन गया, पूरे हृदय में डूब करके। तो अभी हमारा चंचल मन है, इंद्रियों के द्वारा विषयानंद है। अब नाम जप कर रहे हैं, साथ में रील चल रही, भूत चिंतन, भविष्य चिंतन, वर्तमान में भोगों की भोगने की इच्छा। देखिए, नाम चल रहा है और साइड में रील चल रही मन की, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, वर्तमान में भोगों की भोगने की इच्छा, इसको मिटाना होगा। ये जब रील मिट जाएगी और केवल नाम रह जाएगा, तो एक नाम त्रैलोक हितारे, इतनी सामर्थ्य नाम में है। पर वो सामर्थ्य तभी आएगी जब बार बार जप करेंगे, बार बार अव्यावृत भजनात्, बार बार हम नाम को दोहराते रहें, जपते रहें, तो फिर हमारे हृदय की अज्ञान अविद्या वृत्ति जब नष्ट होगी, तब जो नाम होगा वो फिर भगवान को आकर्षित करके प्रकाशित कर लेगा। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, राम समंत नाथद्वारा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए शिक्षक प्रशिक्षक शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूं। 22 महीनों से प्रत्यक्ष राधा केली को जाकर एवं प्रत्यक्ष रूप से ऐप यूट्यूब फेसबुक माध्यम से गुरुदेव आपके वचनों को सुनता हूं और धारण करने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूं और साधना में गतिशील भी हुआ हूं। महाराज जी, जहां इष्ट के साथ गुरु का अभेद प्रतिपादन किया है, वहां सेवक जी महाराज जी ने गुरु के साथ ईष्ट की अभिन्नता प्रतिपादित की है। परिणाम स्वरूप जहां अन्य मार्गों में ईष्ट में गुरु का अंतर्भाव हो गया है, वहां शहीद धर्म में ईष्ट का अंतर्भाव गुरु में हुआ है। वैसे एक ही बात है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति और भक्त और भगवान और गुरु, एक कहने को चार नाम है,
ये एक ही तत्व है। इष्ट ही गुरु रूप में आता है। जो गुरु रूप में आता है, आप बताओ हित हरिवंश महाप्रभु कौन है? हित है ना, हित माने प्रेम, प्रेम ही इष्ट है। तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रियालाल प्रेम के ही तो स्वरूप है, श्यामा श्याम प्रेम के ही स्वरूप है, वृंदावन प्रेम का ही स्वरूप है। संपूर्ण जितना वृंदावन नित्य विहार खग मृग पशु पंछी लता वृक्ष जब सब ये प्रेम में है। वही प्रेम अपना परिचय देने के लिए गुरु रूप में अवतार ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अब उसी गुरु को जब सेवक जी देख रहे हैं कि मेरे गुरु ही हा हरि है, राधा है, वा वृंदावन है, सा सहचरी है, मेरे हरिवंश महाप्रभु ही वृंदावन है, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम है। तो अंतर क्या रहा? केवल उसे भेद करके प्रवीणता पूर्वक वर्णन किया जाता है। समस्त संप्रदायों ने इष्ट को गुरु रूप में देखा है। तो आप यहां बताओ, क्या इष्ट नहीं आया गुरु रूप में? आप विचार करो। अब हम इधर से देखते हैं, वर्णन करना शुरू करते हैं कि मेरे गुरुदेव ही आचार्य हरिवंश महाप्रभु है, आचार्य ही प्रिया प्रीतम है, कोई अंतर नहीं। तो कोई अंतर लगा क्या? क्या अंतर? हमको इसको बता दो केवल कि ये अंतर हुआ। अंतर क्या हुआ? जो महान पुरुष अपने गुरुदेव में प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं, सियाराम को देख रहे हैं, माना कि साक्षात सियाराम बैठे, तो हम क्या देख रहे हैं? हम भी तो वही देख रहे हैं। तो इधर से देखो या इधर से देखो, बात तो एक ही है ना। केवल श्रेष्ठता प्रतिपादन के लिए इस शब्द को कहा गया। नहीं, मुझे अंतर बताओ। मैं आपको देख रहा हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम इस रूप में आए हैं, और ये देख रहे हैं कि यही साक्षात प्रिया प्रीतम है। तो अंतर क्या है? एक ही परमात्मा विविध आचार्य गुरु रूपों में अपनी महिमा को बताने के लिए प्रकाशित हुआ है। एक ही परमात्मा। देखो सेवक जी महाराज सिद्धांत वर्णन, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। शुद्ध ज्ञान की बात। हरिवंश चंद्र जो कौन है? हमारी आत्मा है। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम। बिना सिद्धांत के कोई भी बात किसी की भी नहीं मानी जाती। सेवक जी ने कहा हरिवंश क्या है? बोले श्री हरिवंश विदित विधि वेदम। वेद जिसको बता रहे, क्या वेद बता रहे? रसो वैसा रसम हृम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा कैसा है? बोले रस स्वरूप है। तो रसमय हरिवंश परम परमाक्षर वेद प्रमाणित। बोले श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। अभेद तत्व कौन है? ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो हरिवंश कौन है? ब्रह्म। देखो, खींच तान करके और अपना कुछ अलग स्थापित करना वो मेरे स्वभाव में नहीं। जो है वो है। वही सियाराम है, वही राधे श्याम है, वही शिव पार्वती है, वही सब रूपों में है। अलग अलग स्वाद है। यमुना जी एक बेर ही आपने जुगल घाट में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। तो एक ने केसी घाट में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। और एक ने विश्राम घाट मथुरा में नहाया, बोले हम धन्य हो गए। लेकिन नहाया सबने तो यमुना जी। भाई तत्व अगर दो हो तो बात हो गई कि आप श्रेष्ठ तत्व। कोई दास भाव से उसी प्रभु को रिझा रहा है, कोई सख्य भाव से, कोई वात्सल्य भाव से, कोई गोपी भाव से, कोई सहचरी भाव से। लेकिन प्रभु कौन है? वही तो है ना। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? स्वाद। केवल स्वाद श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठता का वर्णन है वो स्वाद वैचित्र से है, तत्व वैचित्र से नहीं। तत्व तो जो एक आचार्य में है वही एक दुष्ट पापी में भी है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण करने योग्य नहीं है, उनमें भी मेरा श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये मेरी दृढ़ मति है। स्वरूप कैसा होता है, उसको धारण कैसे कर? कौन सा स्वरूप? इष्ट का गुरु में, इष्ट में गुरु का। जब तक अपने गुरुदेव के चरणों में ऐसी आसक्ति ना हो जाए कि आपको अपना विस्मरण हो जाए, तब तक ऐसा नहीं अनुभव होता। जब अपना विसरी देह तपहि मनु लागा। जब देह की सुधि, पांचों भूले देह सुधि। प्रथम भाव तन अप बदल करे बपूजू अलंकृत,
व्यासवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। जब चतुरासी जी के गायन में और निज मंत्र के जप में इतनी तन्मयता हो जाए कि शरीर शुद्ध छूट गई, तो वही गुरु पूरा वैभव प्रकाशित हो जाएगा वृंदावन का। थे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। ये प्रियालाल के रस लीला का गायन करते करते ऐसी तन्मयता हो जाए, कभी 1 मिनट शरीर को भूल जाओ, 1 मिनट नींद के अलावा। नींद में तो सब कोई देहातीत रहता है लेकिन जागृत अवस्था में देहातीत अवस्था 1 मिनट, तब बात बने। गुरु का स्वरूप और आपके स्वरूप में इतना अंतर नहीं है, आत्मा एक ही है। लाख घड़े हैं, लेकिन उनमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो घड़े के अनुसार बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक ही सूर्य का है। तो ये चींटी में और हाथी में एक ही आत्मा है, घड़े के अनुसार प्रतिबिंब बड़ा छोटा दिखाई देता है, लेकिन आत्म तत्व तो एक ही है, वही परमात्मा है। एक बात समझ लो, वही एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वही तुम्हारा भी स्वरूप है। सेवक महम, सेवक का जो स्वरूप है वो अहम है, मैं, वही सेवक का स्वरूप है। हमारा आपका स्वरूप क्या है? जो सेवक जी का स्वरूप है। सेवक जी का स्वरूप क्या है? जो हितजू का स्वरूप है। और हितजू का स्वरूप क्या है? प्रिया प्रीतम वृंदावन सहचरी सब खेलुली का है। जब बहुत सुलझे हुए दिमाग से देखो तो अब सबसे बड़ी समस्या है देह भान, इसको मिटाना होगा, देहाभिमान को मिटाना होगा। तो गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना, निरंतर नाम जप, इससे सब ठीक हो जाएगा। गुरु उपासना में रत रहे और चिंता छोड़ दे और चिंतन करना लगे। कब मुझे स्थिति प्राप्त होगी? कभी ना प्राप्त हो। मुझे वर्तमान देखना है कि प्रिया प्रीतम के चिंतन में जा रहा है कि नहीं। जो हितजू ने आदेश किया है श्याम श्यामापद कमल संगी से रनायो, तो रसिकों की चरण रज रसिकों का संग और उनकी बताई हुई उपासना का रंग अपने आप रसिक बना देगा। और रसिक बन गया तो प्रियालाल भी रसिक है, प्रियालाल भी रसिक है। प्रियाजू जैसी हरिवंश रसिक रस जुवती, प्रियाजू भी रसिक है। और अधर अरुण तेरे कैसे दुराऊं, इस पद के आखिरी में जैसे हरिवंश रसिक नौ रंग पिय, लालजू भी रसिक है। रसिक रसिक रसिक, पहले रसिक की शरण और फिर रसिक, और जब रसिक तो पूरा रस समुद्र आ गया हृदय में। और ये सब देते हैं वही, अपना बस कुछ नहीं, अपना बस है जो उनकी कृपा से हम हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहे, हरिवंश लाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो हरिवंश कृपा है। और जब ये नाम जप चल रहा है तो सुख संपत्ति दंपति, हमारे सुख होंगे प्रियालाल, हमारी संपत्ति होंगे प्रियालाल, उनकी सेवा यही सर्वस्व होगा। बस लगा रहे, इसमें है लगा रहे, निरंतरता बनावे, अंतर हटे, देह विस्मरण हो तो भाव देह का प्रादुर्भाव हो जाए। स्वरूप बोध हमारा सहचरी है। जब हम अपने को मनुष्य और पुरुष रूप में विस्मृत होकर सहचरी रूप की स्मृति में तन्मय, तो सहचरी प्रियालाल की सेवा में है, वो प्रियालाल की सेवा में हो गया हरिवंश स्वरूप। अंतिमा सिंह जी आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संबंधों में मोह, विचारों में अहंकार, कर्मों में आसक्ति विष है, तो इसका नाश कैसे हो महाराज जी? संबंधों को भगवान के संबंध से युक्त कर ले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। हम संबंध माने भगवान के संबंध से, पत्नी में भगवान, पुत्र में भगवान, पति में भगवान, सास ससुर में भगवान, माता पिता में भगवान, बात बन गई। संबंध का जो जहर है वो अहम से युक्त होकर के, ये मेरी पत्नी, मैं इनका पति, और फिर उसका व्यवहार ये बांध देगा। मेरे पत्नी के रूप में भगवान कृपा करके आए हैं, मेरे पुत्र रूप में भगवान, जब सब रूपों में भगवान है तो संबंध में जो जहर है वो भगवत भाव से चला जाएगा। और कर्मों में जो भोक्ता भाव होता है कि इसका फल ये हमें मिलेगा, ये हम कर्म, कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल की चाह करते हैं, उसको हम भगवान को समर्पित करने के लिए करें। यत करो, श्री भगवान ने कहा, जो करो मेरे को समर्पित कर दो और उसके परिणाम में समान रहो,
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। कर्म मेरे लिए करो, तो कर्म का जहर खत्म हो गया। और क्या बताया? मोह बुद्धि और वो मोह तो भगवान के भाव से चला जाएगा ना। संबंधों में मोह, विचारों में अहंकार, कर्मों में आसक्ति। हाँ, विचारों में अहंकार। जो विचार में मैं सोच करता हूं उसे माने, पहले निर्णय करे कि ये विचार गलत है कि सही है। यदि वो विचार असत है, वो विचार गंदा है, तो ये मन के द्वारा दिया हुआ है, उसे त्याग करना चाहिए, निषेध है। और जो विचार अच्छा है, तो मेरे भगवान ने कितना सुंदर विचार मुझे दिया, उस भगवान का दिया हुआ विचार माने, भगवान के संबंध माने, भगवान को समर्पित करने के लिए कर्म करें, तो ये सब भगवत प्राप्ति करा देंगे। इसमें कोई बंधन नहीं रह जाएगा। जी। अनुराधा जी, देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीव इतना कैसे जड़ हो गया है कि सत्संग श्रवण होते हुए भी इंद्रियां भोगों में आकर्षित होती रहती हैं? यही जड़ता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा स्वयं कृपालु रघुराई। ये भगवान की कृपा से ही भ्रम मिटता है। चाहे लाख साधना करो, 25 वर्ष हो जाते हैं और वहीं का वहीं साधक खड़ा रहता है। एक आकर्षण माया का हुआ कि सब साधना मिट्टी में मिल जाती है, वहीं खड़ा हो जाता है। अगर बचता कोई है जो दैन्य भाव से भगवान की शरण में है, इसी से बचता है। ये जो जड़ता, शरीर में मैं हो जाना, इंद्री मन में तन्मय हो जाना, इंद्री मन का भोगों में चला जाना, भोग भोगते हुए सुखी दुखी होना, यही जड़ता है। तो इस जड़ता का नाश भगवान की कृपा से होता है। हम भगवान का नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें, भगवान की कथा वार्ता सुने, कहें, इसी से हमारे हृदय की जड़ता धीरे धीरे चली जाएगी। साधन तो असाधन से बचने के लिए है, मुख्य है भगवान की कृपा। भगवान की जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। अगर हम भगवान की कृपा का भरोसा रखें तो उन्हीं की कृपा से धीरे धीरे जड़ता नष्ट हो जाएगी। नहीं तो बहुत पुराना रोग है, करोड़ों जन्म हो गए इन्हीं काम क्रोध की लीला में भ्रमित होते हुए। और यही ऐसी जड़ता है कि नाम तो जब करते हैं लेकिन लगता है सुख है भोगों में। ये हमारा भ्रम बना हुआ है। हम जड़ता का संबंध छोड़ नहीं पा रहे, और जबकि हमारा स्वरूप चैतन्य है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए साधना है। जब हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे, तभी अज्ञान निवृत्त होगा। जहां अज्ञान निवृत्त हुआ तो रहना सब ऐसे ही है, लेकिन आप अनासक्त हो जाएंगे। जैसे जल में ही प्रकट होता है कमल का फूल, जल में ही रहता है लेकिन असंग रहता है, ऐसे ही हम संसार में पैदा हुए हैं, संसार में ही रहेंगे, पर असंग हो जाए, भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम जीवन मुक्त हो जाए। नहीं बार बार जन्म मरण का चक्र बना रहेगा, क्योंकि शुभ अशुभ कर्म होंगे और शुभ अशुभ कर्म से शुभ अशुभ गतियां होंगी। बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहेगा। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत सेवा करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, यही उपाय है इस जड़ता का नाश करने के लिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब अभ्यास से रस्सी में जब सिल पर ऐसे आती जाती है तो उसमें चिन्ह बन जाता है, तो हमारे मन में भगवदाकार वृत्ति आ गई तो सब बात बन जाएगी। बार बार मन को भगवान में लगाएं, बार बार मन को भगवान के चिंतन में लगाने से मन का अभ्यास बन जाएगा भगवान की तरफ जाने का। बस बात बन गई। बार बार हमने विषयों में मन को लगाया तो उसका अभ्यास बन गया विषयों में जाने का। अब लौटना नहीं चाहता, एक बार लौटा लो उसको अभ्यास के द्वारा, भगवान में लग जाए तो फिर भगवान से हटना नहीं चाहेगा। अनुज द्विवेदी जी, लखनऊ से। राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं श्री हनुमान जी का दास हूं और अटूट विश्वास करता हूं। महाराज जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं? हाँ, कर्म योग भी भगवत प्राप्ति कराता है, भक्ति योग भी भगवत प्राप्ति कराता है, और ज्ञान योग भी। लेकिन इसका अधिकार देख लेना चाहिए, तीनों अलग अलग अधिकार के अनुसार। जो तीव्र वैरागी है, प्रखर बुद्धि है, तर्क संगत बात को ही स्वीकार करता है, तर्क के बिना नहीं, वो ज्ञान का अधिकारी है। तीव्र वैरागी, प्रखर बुद्धि, तर्क की कसौटी पर कस करके ही स्वीकार करना, ये ज्ञान मार्ग के पथिक का लक्षण है।
जो ना अधिक वैरागी है ना अधिक भोगी है और सरस हृदय है, वो भक्ति का अधिकारी है। और जो कर्मठ है, कर्म प्रधान है, वो कर्मयोग का अधिकारी है। तो अपने स्वभाव को देखकर उसके अनुसार उस योग को स्वीकार करे तो जल्दी वो अपने योग मार्ग में सफल हो। तीनों योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। लाडली दास जी बरसाना से। दंडवत। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने शास्त्रों के अनेक उदाहरण दिए हैं कि उनका पतन हो गया ऐसे ऐसी उससे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम कलयुगी जीव मायाग्रस्त हैं, तो हम कैसे उभर सकते हैं? और हम राधा जी के हैं, कलयुगी जीव नहीं। पहली बात हमें काटनी होगी ना, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे अंदर प्रभाव पड़ेगा। अगर भूतों का चिंतन करते हुए सो तो स्वप्न भूतों का आएगा, पक्का आएगा। अगर राम जी, श्याम जी, सिया जी, राधा जी इनका चिंतन करो तो वैसे मंगल में स्वप्न आएंगे। तो हम अगर चिंतन करने लगते हैं ना कि हम कलयुगी जीव हैं, तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। हम पहले चिंतन करें हम प्रिया जू के हैं, हम लाडली जू के हैं, हम जैसे भी लाडली जू के, और राधा राधा राधा, तो उद्धार अभी है हमारा, आगे क्या होना है। वर्तमान यदि हमारा आचरण पवित्र है और चिंतन सही चल रहा है तो भविष्य हमारा पक्का अच्छा होगा। तो हमें भविष्य की तो चिंता नहीं करनी, हमें वर्तमान की चिंता करनी। प्रिया जो बहुत करुणामय है, उनका स्वभाव महापुरुषों ने गायन किया है। सहज सुभायु परो नवल किशोरी जुदुता दयालुता कृपालुता की रास। अब इसी पे विश्वास कर लो और किसी की तरफ देखो मत, श्री जी की तरफ देखो। कोई माई दाई बहन दिखाई दे तो श्री जी की सखियां, उनके चरणों में प्रणाम करो। कोई गंदा आचरण मत करो। कलयुग कहाँ है? कलयुग इसी में तो वास करता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करने में, मदिरा पीने में, मांस खाने में, जुआ खेलने में, चोरी करने में, इसी में कलयुग का वास है। इनको छोड़ दो, कलयुग है नहीं, सतयुग है। अब बताओ इस समय कहाँ कलयुग है? आप सब बैठे हैं, कलयुग है कहीं? कलयुग है तो हमारे विचारों में है, हमारे आचरणों में है। यदि हमारे आचरण पवित्र हो जाए, हमारे विचार पवित्र हो जाए तो कलयुग मंगलमय है। यह भी लिखा है, कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, सतयुग से भी श्रेष्ठ कलयुग है। कब? जब नाम जप करो, गंदी बातें छोड़ दो, भगवान का चिंतन करो। सौरभ तनेजा जी सहारनपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ग्रस्त मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है? नाम जप। पुण्य सबसे बड़ा नाम जप। सेवा, अतिथि। घर के दरवाजे पर कोई आ जाए तो विमुख न लौटे, ये गृहस्थी की धर्म वृत्ति। अतिथि सेवा, जैसे कोई भिक्षुक आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया जिसकी कोई तारीख निश्चित नहीं थी और जिसको हम जानते नहीं, वो भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। हाँ, अब व्यवहार सावधानी से करना है। जैसे दरवाजे पे कोई आया आपके और मांग रहा है, भिक्षुक है, पहली बात तो मृदु वचन, राधे श्याम, कैसे? हाँ, जैसे हम बोला ना तो पहला स्वागत हो गया। किसी से भी हम जैसे बात कर, जैसे हमारे दरवाजे पे कोई आ, वो सारे पुण्य नष्ट कर देगा। अगर आपके दरवाजे आया और डांट डपट के भगा दिया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाए। पहला काम मृदु भाषण। आइए, हाँ, आप जल पिएंगे, इसमें पैसा तो लगता नहीं, आप भोजन पाएंगे नहीं। अब इसके बाद वो जो मांग कर रहा है आप नहीं कर सकते हैं। इतना स्वागत तो सब कोई कर सकता है, मृदु भाषण, जल और भोजन। क्योंकि कोई दरवाजे पे आया अगर भूखा है तो आप दरवाजे के बाहर बैठे, कोई भी है, आपका परिचय नहीं, तो हम ये आदेश नहीं करते कि अपरिचित को आप अपने घर ले जाइए। क्योंकि आजकल दंभ, पाखंड, नाटक, छल, कपट, इसकी भी बहुत वृद्धि हो रही है। तो कोई भी दरवाजे पे आए तो प्यार भरा वचन, और आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे, आप 10 मिनट बैठिए, अभी मैं आपके भोजन की व्यवस्था। इसके बाद कोई कहता है रुपया चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं है। सीधे सब, हमारी सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, रुपया देने की हमारी श्रद्धा नहीं, खत्म, आप जाइए। फीस के बाद जब मान लो कोई रोष हो तो उसके इशारे भी होते हैं। नहीं, एक हमें बताए थे गृहस्थी,
तुम्हारा लड़का मर जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर काहे न जाना, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीत। संत वही जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, वो तुम्हारे पुत्र का कैसे नाश की बात कर सकता है। भोजन कोई सर्दी में कांप रहा है, कपड़ा, औषधि, ये सब व्यवस्था। जो खुद तन को लगाते हैं हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अर्थ देने में थोड़ा सा सावधान रहे, पता नहीं वो अर्थ का क्या करेगा जाके। इसलिए अतिथि देवो हो, गृहस्थ में सेवा धर्म में अतिथि देवो हो, और सबसे बड़ा महान पुण्य नाम। अगर हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का, तो बहुत बड़ा पुण्य एकत्रित कर रहे हैं हम। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं भगवान के नाम से बढ़ करके। विक्रम जी दुबई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भले ही मैं जप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं दोषी महसूस करता हूँ। किसी समय मुझे ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। पापों की सत्ता नहीं हो, भगवान की सत्ता है। असत की सत्ता, स्वप्न में आपने 100 कत्ल किए, आप बताओ जागने पर आपको कोई पुलिस पकड़ेगी, आपको कोई सजा होगी? ये अभी अज्ञान की धरा में आपके द्वारा पाप हुए, कोई आप ज्ञानी थोड़ी हो गए हो। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। मोह के द्वारा ही ग्रसित होकर आपके द्वारा पाप हुए। अब आप सतमार्ग में जग रहे, तो जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न के किए हुए पापों का फल नहीं भोगना पड़ता, ऐसे हुई जब तुम ज्ञान में जग जाओगे, तो इस जगत में जो तुम जागृत अवस्था में अपराध किए हो, उन अपराधों को नहीं भोगना पड़ेगा। ज्ञानी निष्पाप हो जाता है, भक्त निष्पाप हो जाता है, कर्मयोगी निष्पाप हो जाता है। अगर ये तुमने सोच बना ली कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं। आज से निश्चय करो कि मैं परम पवित्र होकर भगवान को प्राप्त करूंगा। बड़े बड़े पापी हुए हैं, आप क्या है, कुंतल कुंतल पापी हुए हैं नहीं, और वो भगवान के पास पवित्र महात्मा बन गए, तो तुम तो 10-20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम नहीं। अगर थोड़ा ज्यादा वजन होता तो जेल में होते, हमारे सामने थोड़ी होते। तो इसलिए आप बदल सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं बदल नहीं सकता, ठीक है ना। नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। गोपाल दास जी न्यूजीलैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भक्ति और दान को गुप्त क्यों रखते हैं, जबकि गलत और बुरी चीजें को छुपाते हैं? तो ये तो सबका कल्याण करती हैं और भक्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। अहंकार पुष्ट होता है, इससे अहंकार पुष्ट होता है। गलत चीजों को शास्त्र कहता छुपाओ मत, प्रकाशित कर दो। जिससे जैसे मान लो आपने कोई गलत किया, तो आपका मन भयभीत हो जाएगा। देखो ना, मन नहीं चाहेगा कि पाप की बात कहीं समाज में आवे। जहां अगर कोई आने के, तो आप कसम खा जाएंगे। नहीं, हम आपसे कहें आप बेविचारी हो, तो आप कसम खा जाओगे कि नहीं, क्योंकि समाज में बेइज्जती होगी ना, यार इतना गंदा आदमी। अपने दुर्गुणों को वर्णन करने से दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और वो पवित्र आत्मा हो जाता है। लेकिन आदमी अपने दुर्गुणों को छुपाएगा और सद्गुणों को गाएगा, जिससे सही सद्गुण उसके अंदर नहीं आता। हम दैन्य रहें, अपनी भक्ति, अपने दान पुण्य को छुपाएं, इतना छुपाएं कि हम भूल जाएं कि हम किसी को कुछ दिए भी हैं, तब वो जाकर सुकृत लाभ होता है। लेकिन अहंकार ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चाहेगा माइक में खड़े होकर हमारा पूरा पता सहित वर्णन किया है। इससे अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार पुष्ट होने से नष्ट हो जाता है, उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है, जीव पतित हो जाता है। तो ये जो अहंकार पुष्टता है, ये जीव को सच्चा दान का फल नहीं ले पाता, सच्ची भक्ति तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए इसको छुपाने की बात कही गई। आप समझ पा रहे हैं जी। डॉक्टर साक्षी जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से दिव्य प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मुझे 1.5 साल हो गए। पेशे से डॉक्टर हूं, लेकिन जब श्रीहित 84 जी वाणी जी का पाठ नित्य करती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अनपढ़ सी हूँ, मुझे सब ऊपर से जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई बात इसमें नहीं है। जैसे किसी को सर्प काट लेता था गांव में, तो मंत्र झाड़ने वाले आते थे, हमने खुद आंखों से देखा है। वो लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, तो क्या वो जिसको जहर काटे उसको कुछ समझ में आता है क्या क्या अर्थ है उसका? लेकिन वो 4 घंटे 5 घंटे झाड़ने के बाद वो स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही 84 जी दिव्य मंत्र है,
और हमारे ऊपर विषय विष रूपी जहर चढ़ गया है। अब हम रोज पाठ करेंगे तो विषय विष छूटी छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। ऐसा हमने अपने गुरुदेव जी से कहा था, जैसा आपने हमसे कहा। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद कहा आपकी आज्ञा के अनुसार पाठ तो करता हूं, पर क्या रस है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान मार्ग के पथिक थे। तो गुरुदेव ने यही आज्ञा करी कि आपको केवल पाठ करना है। 84 जी सब अपने आप ठीक कर देंगे, बस सब उनकी कृपा से। तो हमको केवल गुरु आज्ञा पर नौकरी की तरह करना है कि हमें 84 पद रोज गाने, हमें इतने माला जप करना है, इतना नाम जप करना है। तो ये करते करते इसमें आसक्ति हो जाएगी। तो जैसे आवत सी वृषभानु दुलारी, तो आपके नेत्रों में भावना तुरंत बन गई, श्री जी आ रहे हैं। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, कितना सुंदर रूप है प्रियाजू का, यद्यपि भोरी फिर भी चतुर शिरोमणि। अंग अंग सुकुमारी, आपको श्री जी दिखाई दे रहे, सुकुमार तत्व श्री लाडली जो महाराज पधार रहे। सखियों ने प्रथम उबटी मज्जन कर सज्जित, सखियों ने प्रथम उपटन लगा करके स्नान कराया है प्यारी जी को। नील वरण तन सारी, श्रीअंग में सुंदर नील वरण की साड़ी धारण करवाई। प्रथम उपटी मज्जन कर सज्जित, नील वरण तन सारी, गुंथित अलक तिलक कृत सुंदर, सेंदूर मांग सवार, सुंदर अलकावली गुंथित की गई, बीच में मांग में सेंदूर भरा हो। अब वो उपासक देख रहा है, भाव में डूबा हुआ गाता जा रहा है और वही देखता जा रहा है। अभी दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, भाव समझ में नहीं आ रहा, आप गाते रहिए। गाने मात्र का फल है, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। निगम सार सिद्धांत संत विश्राम मधुरवर, रसिकन को रसार सकल अक्षर रस को घर। 84 हरिवंश कृत, पढ़े सुने निशिभोर, तो छुटी 84 भ्रमंते निर्खय। 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगी, रोज 84 जी पढ़ोगी तो 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। ये विश्वास रखकर गाते रहो, सब बात हो जाएगी। ठीक है। हाँ, प्रियाजू का जस गा रहे हैं हम, ये तो वर्तमान में पता है ना कि प्रियालाल का जस है, बस वो सब संभाल लेंगे। आप केवल गाइए गाइए। बस प्रेम बख्शिश करें महाराज। हाँ, प्रेम बड़ा गूढ़ शब्द है। जो ईश्वर से परमेश्वर से प्रेम है वो तभी होता है जब जगत में अपने शरीर, शरीर संबंधियों और शरीर संबंधी भोगों, इन तीनों से प्रेम खत्म हो जाए, तब परमात्मा से प्रेम होता है। देखो महापुरुषों ने ये प्रमाणित करके दिखा दिया कि धर्म के लिए, ईश्वर के लिए अपने शरीर को भी कुछ नहीं गिना। गुरु तेग बहादुर से भी शहीद हो गए, सामर्थ्य रखते हुए, दुष्टों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन अपनी सामर्थ्य को छुपा करके उन्होंने अपनी। गुरु अर्जन देव जी देखो तपते हुए तवे पर बैठा दिए गए, तप्त बालू डाली गई, कितना कष्ट दिया गया, फिर भी कह रहे तेरा किया मीठा लागे। तो जो परमेश्वर से इतना प्यार करता है कि अपने शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातों का त्याग कर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को चुनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने धर्म से ना उनके पुत्र दिए ना वो दिए। हम लोग शरीर को बहुत प्यार करते हैं, इसके सुख में अगर सुखी और दुख में दुखी तो फिर परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन हो जाती है। इसीलिए नाम जप के द्वारा हम पहले अध्यात्म बलवान बने। जो हमारा स्वरूप है वो शरीर नहीं है, जो आप ढांचा देख रहे हैं ये नहीं। पर ऐसा कभी सोचा है कि ये मेरा स्वरूप नहीं? ऐसा लगता है मैं ही हूं ना ये। बस यही भ्रम हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाता है और ईश्वर से प्रेम भक्ति नहीं हो पाती। ये शरीराभिमान, शरीर के भोग, शरीर की नाना प्रकार की कामनाएं, ये ईश्वर से हमें विलग किए हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नाम जप करें, कभी किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करें और किसी जीव को किसी भी तरह से कष्ट न पहुंचावें, तो बहुत जल्दी ईश्वर से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर वास करता है, सब चराचर जगत के हृदय में ईश्वर विराज। जैसे हाइड्रोजन जल रहा है तो बिजली से,
पंखा चल रहा है तो बिजली से, माइक चल रहा है तो बिजली से, एसी चल रही तो बिजली से। इनकी क्रियाएं अलग अलग हैं। माइक आवाज पकड़ रहा है, वो लाइट दे रहा है, हवा दे रही, वो ठंडी वायु दे रही। तो अगर ज्ञान ना हो तो कोई कह दे बिजली कैसे, बिजली तो चमकती है, इसमें कैसे हो सकती है? पर ज्ञान है इसलिए पता है सब में बिजली एक है। तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, सब में परमात्मा है, पावर परमात्मा है। तो हम उसी पावर परमात्मा को देखते हुए कोई पापाचरण ना करें, निरंतर नाम जप करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसे आपको व्यापार मिला है, नौकरी मिली है, सर्विस मिली है, उसे भगवान की सेवा समझकर ईमानदारी पूर्वक किया जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास लेकर भजन करूंगा। भगवान कह रहे युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। तो जैसे आप लोग, कोई व्यापार करता है, कोई किसानी करता है, ईमानदारी होनी चाहिए, आपके कार्य में सत्यता होनी चाहिए, आपके कार्य में पाखंड नहीं होना चाहिए, आपके कार्य में लोभ नहीं होना चाहिए कि प्रलोभनवश हम किसी से घूस ले लें, किसी से पैसा ले लें, अपने धर्म से विचलित हो जाए। यदि हम ठीक से चलें, जो जहां है अपने कर्तव्य का पालन करें, वही कर्तव्य पूजा है, पर नाम जप जरूर करता रहे। अच्छा, नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम का जप कर रहा है और भगवान के चरणों के आश्रित है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसे किसी और तपस्या की जरूरत नहीं है, उसे और किसी पापनाशक कार्यों की जरूरत नहीं। जो भगवान का नाम जप करता है, सारे तीर्थ उसके हृदय में अपने आप विराजमान हो जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, बुरी नजर, बुरा चिंतन, बुरी क्रियाएं, इनका त्याग कर दो, अभी आनंद आ जाएगा। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वाहेगुरु आनंद स्वरूप है। वो जब हमारे हृदय में कृपा करेगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन सबसे फतेह हो जाएगी। अपने लोग कहते हैं ना, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। फतेह माने विजय। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से हम विजय प्राप्त कर लिए। किन के बल से? गुरु के बल से, उनके द्वारा दिए हुए नाम के बल से, उनके द्वारा दी हुई साधना के बल से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो खूब नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण वाले बनिए, इसी से हमारा जीवन सुख में रहेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस दुष्ट ने अपने जीवन भर बहुत सारे पाप किए हैं महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने 10वीं 12वीं की परीक्षा चोरी से पास किया, फिर टेक्निकल डिग्री पर जाली बना दी। कुछ उसमें कहने की जरूरत नहीं, जब हम गलत हैं तो गलत हैं। आगे अभी कह रहे हैं कि बहुत सारे लिखे हैं, 5 बार भ्रूण हत्या, ये है वो है। अभी कह रहे हैं दंड विधान क्या है महाराज जी? नाम जप करो, भगवान की शरण में हो जाओ। हम अगर दंड भोगना शुरू करें तो एक केस का यहाँ आजीवन कारावास होता है मृत्यु लोक में। अगर ऐसे ऐसे पाप हैं कि एक केस में आजीवन कारावास हो, अगर हम भोगने पर उतारू होंगे तो युग युग बीत जाए फिर भी हम भोग के पार नहीं पाएंगे। तो उत्तम बात है, मुकदमा में हार गए, फांसी की सजा हो गई, पर राष्ट्रपति ने माफ कर दिया। अधिकार है ना राष्ट्रपति का। तो भगवान है अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, तो भगवान का नाम जप करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देता है। अब लो नशानी अब ना नशई हो, ये तुम्हें नियम लेना होगा कि जो जो तुमने पाप किए उनकी याद करके जलो और आगे कभी पाप करेंगे नहीं। और भगवान का नाम जप करो तो पवित्र हो जाओगे। अब नाम जप भी करो और पाप भी करो तो फिर प्लस हो जाएंगे। पीछे के जो तुम्हारे जमा फिर वो नष्ट नहीं होंगे। नष्ट तब होंगे जब नाम जप शुरू करो। आज से नियम ले लो कि आज से अब लो नशानी अब ना नशे हो, तो भगवान फिर क्षमा कर देंगे और हमारा हृदय निष्पाप हो जाएगा। देखो, डाकू, हिंसक प्रवृत्ति, राम राम नहीं कह पाते थे, मरा 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 मरा, सारे पाप नष्ट हो गए। निष्पाप ब्रह्म ऋषि महात्मा हो गए, भगवान के लीला चरित्रों का इतिहास रच दिया। जो राम नहीं कह पाते थे वो संस्कृत में ग्रंथ रचना कर दी। तो भगवान का नाम अगर पवित्र ना करता होता तो इतने हिंसक प्रवृत्ति के कैसे महात्मा बन जाते। कई ऐसे वैश्यागामी हुए जो बड़े उच्च कोटि के महात्मा बन गए, चोर हिंसक ऐसे महात्मा बन गए। तो अंतःकरण को पवित्र करने का एक ही उपाय है, पहला तो ब्रक मारो, अब लो नसानी अब ना, अब जो गलती हुई अब नहीं करूंगा, और नाम जप करो
तो बढ़िया बात बन जाएगी। अगर नाम जप करते हुए पाप वर्तमान में होता रहा तो बात बनेगी नहीं, बहुत लंबा समय लगेगा। जब पाप छूटेगा तब फिर नाम अपना प्रभाव दिखाएगा। आप दवा भी लो और कुपथ्य भी खाते जाओ तो ज्यादा परेशानी आ जाएगी, फिर वो रोग कंट्रोल में नहीं होगा। पथ्य से चलो, सदगुरु वैद्य उनके वचन पर विश्वास कर। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास कर लो और पथ्य ये कि कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोक दो। जो गंदी बात करते रहो वो अब कभी गंदी बात मत करो और नाम जप करो तो हृदय पवित्र हो जाएगा। जी। सचिन जी हरियाणा से। भद्रक। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं आर्मी में कार्यरत हूँ। मैं कुछ समय से आपको लगातार सुन रहा हूँ। मेरे आपके और श्री जी के प्रति बहुत अधिक लगाव हो गया है। बार बार मन करता है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, आपकी शरण में आ जाऊं। नहीं, नौकरी नहीं। हमारे राष्ट्र की सेवा भी भगवान की सेवा है। आप आर्मी में हो तो हमारे राष्ट्र के सेवक हो। अगर आप वहां सावधानी से खड़े हो तो मैं निश्चिंत होकर भजन कर रहा हूं। अगर आपकी सावधानी वहां बिगड़ जाए तो हम भारतवासी चैन से सो नहीं सकते। पूरे भारत का अधिकार सुरक्षा का आपकी बाजुओं पर है। आर्मी को हम बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए सम्मान करते हैं कि आप जहां खड़े हो अगर आप चूक कर दो तो उतनी ही जगह से हमारे भारत का नुकसान हो जाएगा। मतलब 4 आतंकवादी घुस आए तो आतंक मचा देंगे, तो ऐसा नहीं सोचते, कायरता नहीं लाते। अर्जुन जी कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, तो भगवान कहते नहीं। गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा और इस समय जो धर्म है तेरे लिए वो युद्ध है, तो युद्ध कर। तो अभी आप नौजवान हो, भारत की सुरक्षा में अपने जीवन प्राणों को बलिहार करो। और अगर बच जाता है शरीर तो रिटायरमेंट हो करके खूब भजन करो। और अब भी भजन करो, राधा राधा नाम जप करो और अपने कर्तव्य में रहो। बिल्कुल अपने कर्तव्य में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बस ये समझ लो वही पूजा है कि राष्ट्र की सेवा में जो आपको भारत सरकार ने तैयार किया है, इतना पैसा खर्चा करके एक जवान तैयार होता है, कोई खिलवाड़ नहीं है। और वो जवान बिना सेवा के हट जाए तो मुझे लगता ठीक नहीं है। उपदेश यही है कि प्रथम राष्ट्र सेवा, द्वितीय भजन, भजन द्वितीय में, राष्ट्र सेवा प्रथम में। तो हम राधा राधा कहते गोली चलाएंगे, गोली लग जाएगी तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। मरना तो एक निश्चित समय है, पर राष्ट्र सेवा में मरेंगे तो तिरंगे में लपेट के आएंगे। पूरा भारत सदमे में होता है जब हमारा कोई भी जवान कहीं शहीद होता है और जब सूचना मिलती है तो हर एक को ऐसी पीड़ा होती जैसे हमारा पुत्र या हमारा भाई गया हो। ऐसा नहीं होता कि ऐसे समाचार मात्र सुन ले। कोई भी सहृदय कि भारत का एक सैनिक गया तो एक हृदय में दुख होता है। सब सम्मिलित होते हैं भाव के द्वारा उसकी अंतिम यात्रा में। अपने लोग तो जैसे देखते हैं ना तो पूरा एक तरह से उदासी छा जाती है जब कहीं किसी युद्ध में कोई भारतवासी सैनिक पधारता है, तो हम सब भारतवासी उसको सहानुभूति के द्वारा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य है बच्चा, इसको छोड़ना नहीं। ठीक है मरासी, नशे की बात आई तो हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं जी। आप हमारे चैनल के स्टेट हेड हैं जी। और वो पीछे बैठे पत्रकार हैं चैनल के जी। ये भी पत्रकार है। जी। ये तीनों लोग हमको पकड़ के लाए यहाँ तंबाकू छुड़वाने। अच्छा तीनों लोग बॉस है मेरे। अच्छा। और तीनों लोग कहा कि क्योंकि बात हुई थी तो हमने ये कहा था कि प्रेमानंद महाराज जी का एकांतिक में मेरे को ले चलिए, और अगर वहां हमने छोड़ दिया महाराज, मैं जीवन में गुटखा मसाला कुछ नहीं खाऊंगा। महाराज इसकी प्लानिंग 1 साल से चल रही थी। 1 साल के बाद इनको मेरी घेराबंदी की जाती रही। मेरी पत्नी भी लोगों के साथ हो गई, छुड़ा के लाओ इनको ले जाओ। तो आज आप छोड़ने आए हो महाराज जी प्राण चले जाए, आपकी बात है, हमारी बात नहीं है। ये दुपट्टा पहनो, तुम्हारा स्वागत है। और आज के बाद ये वचन दो कि मैं व्यसन नहीं करूंगा। नहीं करूंगा महाराज, हो गया, कतई नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे प्राण चले जाए। बिल्कुल नहीं, भगवान सामर्थ्य भी देते हैं, भगवान सामर्थ्य बिल्कुल। बहुत ये देखिए महान लोग हैं जो आपको गलत मार्ग से, और इनको भरोसा है सर जी, इनको महाराज जी भरोसा है कि अगर यहाँ हो गया जी तो जी, चाहे प्राण चले जाए खाएगा नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल, आप मत खाला, नहीं हमारी बेइज्जती करवा दोगे। महाराज प्राण चले जाए चाहे ये स्थिति बन हाँ जाए, नहीं, सर फट जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भगवान के अविनाशी बच्चे, हम जो चाहे वो कर सकते हैं।
ये गलत व्यसनों ने हमको फंसा करके कमजोर कर दिया है। हम इनको छोड़ करके महान बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर पट जाएगा, कुछ नहीं होता। 2-4 दिन तलब लगती है और फिर इसके बाद ठीक। लौंग लेते रहना, जब तम्बाकू मसाला का मन करे तो लौंग इलायची, ये पवित्र वस्तु है। तो महाराज जी आपका चेहरा याद करेंगे जब भी तलब लगेगी। चलो और हम तो श्री जी से प्रार्थना करते हैं, ये जो जो लोग परिवर्तित हो रहे हैं, जो लोगों को आनंद की अनुभूति हो रही, ये हमारे द्वारा नहीं हो रही, हमारे प्रभु के द्वारा हो रही। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो प्रभु हैं। आप महाराज बहुत बड़ा निमित्त है इस समय। हम आपको बताओ, हम कह रहे हैं ये लोग महान हमसे ज्यादा। बिल्कुल पकड़ के लाए, घेराबंदी करके जी, लाए, जी। चाहे जैसे भी हो कांतिक मिले जाना, क्योंकि इसका नशा छुड़ा। हाँ नहीं बिल्कुल महाराज जी हम लोग शासन में रहते हैं सर जी। हम आईपीएस देखते हैं, हम आईएएस देखते हैं, शासन में वहाँ सत्ता में बैठे कितने लोग महाराज जी, आपको कल्पना नहीं है। मैं अगर बौद्धिक स्तर पर जो बड़ा इंटेलेक्चुअल कहते हैं अपने आपको, पूरा प्रदेश चला रहे जी। हैं, नौकरशाह हैं जी। वो सब महाराज जी आपके शिष्य हैं। और मनोभाव से हो सकता है कभी आपके पास नहीं, हाँ बिल्कुल कभी नहीं आएंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल वो आपके परम भक्त हैं, जी जी। बहुत परम भक्त। महाराज जी हम लोग शासकीय पत्रकार हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ हम महाराज कैमरामैन हैं, जी। इसलिए सब पकड़ के लाए हमको। हम एक आंख से दुनिया देखते हैं सब। और ये लोग कहेंगे, एको ब्रह्मदती होला से एक आंख पर शासन के तमाम आईएएस आईपीएस आपके दर्शन के लिए तड़पते जी। हैं, रोज हमसे चर्चा करते हैं जी और चाहते हुए भी वो ना आ पाते हैं। जी जी जी। नहीं, जब श्री जी कृपा करेंगे ना तभी संत समागम होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारा आपका संयोग होता है। महाराज जी छोटा सवाल है, बतौर पत्रकार जब मैं इंटरव्यू करता हूँ सरकार के मंत्रियों से, जी। तो सरकार के खिलाफ जाके सवाल नहीं पूछ पाता हूँ, इसके लिए क्या करूँ? जो एक इसमें इसमें एक बात हम आपसे कहते हैं कि आप सामने पदाधिकारी न देखें। अगर पद देखेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। अगर सामने आप स्वयं प्रश्नकर्ता और आपका अधिकार है प्रश्न करने का और उनको उत्तर देना ही पड़ेगा। बस आप केवल उत्तर देने वाला व्यक्ति देखिए। उस समय आप किस पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, उसके पद की गरिमा को देख करके तो फिर आप प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि आप डरेंगे। प्रश्न करते हैं आप पूरे भारत की तरफ से प्रश्न करते हैं। जब किसी अधिकारी से प्रश्न करते हैं तो उस समय वो एक व्यक्ति होता है जो भारतीय सेवा विधान में पद पर बैठा हुआ है, और आप संपूर्ण भारत के व्यक्तियों की तरफ से व्यक्तित्व से प्रश्न करते हैं जिससे सबको संतुष्टता होती है। आपने ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया? अब वो उत्तर अपने लिए थोड़ी ले रहे हैं, वो उत्तर पूरे भारत के लिए ले रहे हैं। तो पूरे भारत की ताकत आपके साथ है। वो व्यक्ति भारत की सेवा का पदाधिकारी है, लेकिन आप जिनकी भारत की वो सेवा करेगा, आप उनके सानिध्य से उनके जन बन करके बोल रहे हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। और सामने व्यक्ति है, पदाधिकारी नहीं, उसको उत्तर देना होगा, तो फिर आप प्रश्न कर सकते हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मृदुल शब्दों से और बहुत पक्की जानकारी से कोई भी चीज प्रश्न करो तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए। मान लो किसी भी बात का प्रश्न, तो आपके प्रश्न की दम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न में कहीं भी चूक हो। प्रश्न है, प्रमाणित है, आपने ऐसा किया तो क्यों किया। अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि सत्य और तथ्य के साथ ही सवाल पूछूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज से भूल जाओ कि सामने कौन है। आप भारत की तरफ से पूरा भारत प्रश्न कर रहा है, मानो आप प्रश्न कर रहे हो, मानो पूरा भारत प्रश्न कर रहा है और पूरा भारत सुनेगा। तो आपको एक व्यक्ति से है जो भारत का सेवक है। हमारे भारत में कोई ऐसा पद नहीं जो स्वामी वाला पद हो। है कोई पद? राष्ट्रपति से लेकर के और एक साधारण सेवक तक पूरे भारत की सेवा करेगा। राष्ट्रपति की भी स्वामित्व पद है, लेकिन भारत की सेवा, सब भारत की सेवा को लेकर पद है नहीं। तो आप एक भारत के सेवक से प्रश्न कर रहे हैं और भारत की पूरी जनता आपके साथ है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। बहुत मृदु शब्द हो, शब्दों का ये बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। बात में ही हाथी के ऊपर बैठा दिया जाएगा, बात में ही हाथी के नीचे गिरा दिया जाएगा। तो हमारी जो बात हो बड़ी सम्मान और तथ्य के साथ जब हम बोलेंगे, तो जो अब ये तो आंख से देख ही रहे हैं, उसमें अब वो जैसी हरकत करेगा पूरा सब सामने आ जाएगा। जी महाराज जी,
बाबा कालिदास जी ने आपके लिए अच्छा अच्छा। जी आए थे पीछे अच्छा। और आपसे बहुत प्रेम करते हैं महाराज, हाँ, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्हीं के शिष्य है महाराज। अच्छा और अब वो अभी जापान गए हैं अच्छा। और मेरा काफी आपसे हमारा प्रणाम कह देना जब मिले। कहूंगा महाराज जी, आपसे बहुत कृपा हुई महाराज जी, आशीर्वाद दो हम फिर आए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। राधा 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 राधा